उधर रीमा अपने घर में बैठी सोच में डूबी हुई थी कि आखिर निशा काम पर क्यों नहीं आ रही है। अरे 3 दिन हो गए पर निशा अभी तक काम पर क्यों नहीं आई? ना सफाई करने, ना बर्तन धोने, ना ही रसोई में हाथ बटाने। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई या फिर कुछ और बात है? इतना सोचकर रीमा ने अपने नौकर को आवाज दी। अरे सुनो, तुम अभी इसी वक्त जाकर देखो कि मेरी बड़ी बहन कहाँ है। वह काम पर नहीं आ रही। जाकर पता लगाओ कि वह क्या कर रही है। रीमा का नौकर जी हुजूरी करता हुआ फौरन निशा के घर की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा और घर की चौखट पर कदम रखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि वो नया घर खरीद लिए हैं। उसका पति ठीक हो गया, वह खेत जा रहा था। नौकर ने चुपके से घर में झांक कर देखा कि निशा इतने बड़े घर में आराम से अपने बेटे के साथ प्रसन्न मुद्रा में बैठी थी। हर तरफ सुख समृद्धि का सागर बह रहा था। हे भगवान, ये क्या देख रहा हूँ मैं? कुछ दिन पहले तक तो इनका घर जर्जर हालत में था और अब तो मानो ये किसी राजा महाराजा के महल में रह रहे हो। नौकर भागा, रीमा के पास पहुंचा और हाफते हाफते सारी कहानी सुनाई। मालकिन, ये तो चमत्कार हो गया। आपकी बड़ी बहन तो अब बहुत अमीर हो गई है। उनका घर सोने चांदी से भरा पड़ा है। उनके पति की बीमारी भी छूमंतर हो गई। और तो और उनके बेटे के हाथ में नई नई मिठाइयां और पकवान थे। लगता है जैसे उनकी किस्मत रातों रात बदल गई हो। क्या? यह कैसे हो गया? जब मैंने उसे भेजा था तो सिर्फ बचे खुचे मिठाई के टुकड़े और बर्तन में चिपकी शक्कर ही दी थी। फिर यह सब मिठाई, वैभव और दौलत कहां से आ गया? वो नौकरानी अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? यह रहस्य तो मुझे जानना ही होगा। उस शाम जब रीमा का पति काम से लौटकर घर आया तो उसने इसे सारी बातें बताई। सुनते हो जी, आपको पता है मेरी बड़ी बहन निशा अचानक अमीर हो गई है। उसका टूटा फूटा घर अब महल बन गया है। उसके पति की बीमारी भी छूमंतर हो गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर रातों रात ऐसा चमत्कार हुआ कैसे? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बहन ने बहुत तकलीफें सही है। तुम जाकर उसी से पूछ लो आखिर ये सब कैसे हुआ। रीमा ने ठान लिया कि अब वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही दम लेगी। वह उसी समय जल्दी से तैयार होकर निशा के घर की ओर निकल पड़ी। वहां पहुंचकर जब उसने महल जैसा घर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मन में जलन और हैरानी दोनों साथ साथ उमड़ पड़े। फिर वह घर के अंदर गई। अरे बहन, तू काम पर नहीं आ रही थी इसलिए मुझे तेरी चिंता हो गई थी। इसलिए मैं तुझसे मिलने आ गई। पर यह सब कैसे हुआ? तू इतनी अमीर कैसे बन गई? जरा मुझे भी तो बता, आखिर क्या हुआ ऐसा कि तू रातों रात अमीर बन गई? रीमा, तू रोज जो मुझे बचे खुचे बासी चावल और सब्जी देती थी और उस दिन तूने मुझे मिठाई के चूरे और शक्कर दी थी ना, मैं वही सब लेकर घर लौट रही थी। तभी रास्ते में नाग देवता मिले। मैंने उन्हें अपनी सारी दुख तकलीफ बता दी और नाग देवता की कृपा से यह सब बदल गया। रीमा को निशा का नया घर देखकर और इतनी समृद्धि देखकर जलन होने लगी। उसकी लालच अब और बढ़ गई थी। अगले ही दिन रीमा ने मन ही मन ठान लिया कि उसे अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा अमीर बनना है। उसके भीतर का लालच और जलन उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उसने अपने पति से सारी बातें बताई। सुनो जी, मुझे सब पता चल गया है। दीदी इतनी अमीर कैसे बनी? मैं रोज जो खराब खाना उसे देती थी, उसने नाग देवता को जाकर सब बता दिया और देखो नाग देवता ने उसे पल भर में राजमहल जैसा घर दे दिया। हमें भी वैसा ही करना होगा। अरे पगली, हम तो पहले से ही सुखी और अमीर हैं। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। इतना लालच अच्छा नहीं होता। लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती है। उसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं थी और आज वह मुझसे ज्यादा अमीर हो गई। अब मैं भी वह सब करूंगी जो वो करती थी। पति ने बहुत समझाया
पर रीमा पर लालच का भूत सवार हो चुका था। उसी दिन थोड़ी देर बाद दोपहर के समय वह निशा के घर पहुंची और झूठे आंसू बहाने लगी। दीदी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बुरा किया, इसलिए आज मेरे पति के कारोबार में थोड़ी मुसीबत आ गई है। अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे अपने घर पर काम पर रख लो। जैसे मैं तुम्हें काम करवाया करती थी वैसे ही अब मैं कर लूंगी। अरे रीमा, तू क्यों चिंता करती है? तू तो मेरी सगी बहन है। तू बोल बहन, मैं तेरी पूरी मदद करूंगी। अरे नहीं दीदी, मुझे पैसों की मदद नहीं चाहिए। बस तुम मुझे काम पर रख लो और बदले में मुझे खाना दे देना। ठीक है, अगर तेरा मन है तो आजा, मेरे घर पर काम कर लेना। मुझे तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है। निशा दिल से साफ थी। उसने अपनी छोटी बहन के झूठ को पहचान भी लिया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने रीमा को अपने घर काम पर रख लिया। अगली सुबह रीमा निशा के घर पहुंच गई। मन में बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी तरह वही चमत्कार दोहराया जाए और वह निशा से भी ज्यादा अमीर बन जाए। अरे रीमा, तू आ गई। आज घर में बहुत काम है, तू सफाई कर ले, मैं रसोई देख लेती हूँ। हाँ हाँ दीदी, मैं सब कर लूंगी। तेरा पूरा घर साफ कर दूंगी। दिन भर काम करने के बाद जब शाम को घर लौटने का समय आया, तब निशा ने रीमा के लिए अच्छे अच्छे पकवान और मिठाई एक थैले में लाकर दी। ले रीमा, ये ताजा गरम गरम खाना और मिठाई अपने साथ ले जा। नहीं दीदी, तू मुझे वही देना जो मैं तुझे दिया करती थी। बासी, बचा खुचा, सूखा, सड़ा खाना। मैं तेरा अच्छा खाना नहीं लूंगी। निशा यह सुनकर चौंक गई, लेकिन रीमा की जिद इतनी मजबूत थी कि आखिरकार निशा ने मजबूरी में उसे बासी खाना ही दे दिया। रीमा खुशी खुशी वह बचा खुचा खाना लेकर अपने घर लौट गई। अगले दिन फिर वही हुआ। रीमा सुबह काम पर आई, दिन भर काम किया और जब जाने लगी तो निशा ने फिर से ताज़ी मिठाई और खाना दिया, लेकिन फिर रीमा ने मना कर दिया और जबरदस्ती बासी और खराब सब्जियां लेकर चली गई। दिन कटते गए, रीमा रोज काम पर आती और जाते वक्त रोज जबरदस्ती बासी खाना लेकर जाती। निशा सोच में पड़ गई थी कि आखिर रीमा ऐसा क्यों कर रही है। अब तो काफी दिन हो गए दीदी के घर काम करते करते। अब मुझे भी वही करना पड़ेगा जो उसने किया था। मैं आज ही मंदिर जाऊंगी और वहां जाकर नाग देवता से वही भी बोलूंगी जो दीदी ने कहा था। तब जाकर मैं उससे भी ज्यादा अमीर बनूंगी। बस यही सोचते सोचते रीमा के कदम तेज हो गए। उसका दिल लालच से भरा हुआ था। उसे अब ना अपने पति की बात सुनाई दे रही थी, ना ही अपने घर की चिंता थी। इसके मन में तो सिर्फ एक ही चाहत थी, दौलत, सोना, रुपया और शानो शौकत। और इसी चाहत से वह मंदिर की ओर गई। वहां पहुंचकर वह नाग देवता के सामने बहुत रोने लग गई। हे नाग देवता, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। मैं रोज अपनी बड़ी बहन के घर काम करने जाती हूँ, पर वो मुझे कभी ताज़ा खाना नहीं देती, हमेशा बासी ही थमा देती है। आज भी उसने मुझे वही बासी खाना दिया। हे नाग देवता, मैं अब बहुत दुखी हो चुकी हूँ। आप मुझे यहीं पर डस लीजिए ताकि मैं इस दुखी जीवन से छुटकारा पा सकूं। अचानक मंदिर के भीतर गूंजती हुई एक भारी आवाज सुनाई देती है। अरे मूर्ख स्त्री, तू लालच में अंधी हो चुकी है। तेरे दिल में अपनी ही बड़ी बहन के लिए जलन भरी हुई है। मुझे सब पता है। तुझे रोज तेरी बहन ताज़ा और अच्छा खाना ही देती थी, लेकिन तूने जानबूझकर उससे रोज बासी खाना मांगा। मुझे सब पता है। नहीं नाग देवता, ऐसा नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ। झूठ मत बोल रीमा। तूने अपनी बहन से ईर्ष्या को झूठ बोला और अब लालच में आकर मुझसे मौत की भीख मांग रही है। तो ठीक है, तेरी इच्छा मैं पूरी करता हूँ। तू चाहती है कि मैं तुझे डस लूं तो ठीक है।
मुझे माफ कर दीजिए नाग देवता। आप सच कह रहे हैं, मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे मत काटिए नाग देवता। ठीक है, मैं तुझे नहीं काटूंगा, पर तेरे लालच का फल आज तुझे मिलकर ही रहेगा। जहाँ मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरे आलीशान घर एक झोपड़ी में बदल जाए। तेरे घर का पूरा सोना, चांदी, हीरा, मोती, धन दौलत सभी पत्थर में बदल जाए। तू मेरे सामने गरीब बनकर आई थी ना, अब कुदरत तुझे बताएगी असली गरीबी क्या होती है। रीमा भागती भागती रोते हुए अपने घर की ओर जाती है। उसके मन में हजारों ख्याल आ रहे हैं। वह जैसे ही अपने घर के पास पहुंची, उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका घर एक झोपड़ी में बदल गया। उसने देखा कि उसके घर के सारे हीरे जेवरात ईंट पत्थर में बदल गए। अरे रीमा, ये सब कैसे हुआ? हमारा घर इस झोपड़ी में कैसे बदल गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बताओ क्या किया है तुमने? रीमा ने रोते रोते अपने पति को सारी बातें बताई। मैंने कहा था ना रीमा, लालच मत करो। आज तुम्हारी लालची सोच के कारण मेरे जीवन भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। तुम्हें पता भी है कि मैंने कितनी मेहनत की है अपनी जिंदगी में। पता नहीं क्या पाप किया था मैंने, जो तुम जैसी लालची औरत से मेरी शादी हुई। रीमा के लालच की वजह से उसका ऐशो आराम, धन दौलत और पति का प्यार सब छिन गया। इस तरह लालच और जलन में अंधी हुई रीमा ने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली।